अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं ये वाक़या हॉरर स्टोरीज़ इज़राहिल यूट्यूब चैनल पे। आज का वाक़या दो दोस्तों के बारे में है, सुहेल और उमैर। दोनों एक लंबे अरसे से एक दूसरे को जानते थे। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े थे और दोनों ने एक साथ एमबीए किया था। बस फ़र्क दोनों में इतना था कि उमैर ज़्यादा काबिल और मेहनती था, जबकि सुहेल ना तो इतना काबिल था और ना ही ज़्यादा मेहनत करने में यकीन रखता था। और यही वजह थी जो दोनों को अलग करती थी। एक बार दोनों ने अपनी सीवी डाली और इंटरव्यू दिया, लेकिन उमैर से लोग ज़्यादा मुतासिर होते थे, इसलिए नौकरी तो दोनों को एक ही ऑफिस में मिल गई, लेकिन उमैर की पोस्ट ज़्यादा बड़ी थी। और यही बात सुहेल के दिल में खटकना शुरू हो गई थी। खैर, दिन पर दिन गुजर रहे थे और उमैर तरक्की करता जा रहा था, जबकि सुहेल आज भी उसी पोस्ट पर था। सुहेल से उमैर की तरक्की किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उमैर को तो ऑफिस की तरफ से रहने के लिए मकान, गाड़ी और एक अच्छा पैकेज मिला था, पर सुहेल को सिर्फ मामूली सी तनख्वाह ही मिल रही थी। उसमें भी उसके खर्चे इतने थे कि बहुत मुश्किल से वो अपना गुजारा कर रहा था। उमैर एक अच्छी ज़हनियत का इंसान था। वो सुहेल को अक्सर समझाता था कि उसे आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सुहेल उसकी बात पर कोई तवज्जो नहीं देता और बात टाल दिया करता था। वक्त अपनी रफ्तार से यूं ही चल रहा था। सुहेल को अच्छा घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ चाहिए था, लेकिन बिना ज़्यादा मेहनत करे। एक दिन उसने उमैर से कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा मकान ले लूँ, क्योंकि घर वाले अब मेरी शादी की बात कर रहे हैं। अब मैं तो अपना गुजारा कहीं भी कर लूँ, लेकिन जब लड़की के घर वाले मेरा घर देखने की बात करेंगे तो मैं उन्हें क्या दिखाऊंगा? वो छोटा सा किराए का कमरा जहाँ मेरे साथ एक बंदा और रहता है। उमैर सुहेल को समझाते हुए कहता है कि इसीलिए मैं तुम्हें कहा करता था कि मेहनत से और दिल लगाकर काम करो, ताकि तुम्हारी भी तरक्की हो सके। सुहेल उसकी बात पर झुंझला सा जाता है और कहता है, अगर तुम कोई मेरी मदद कर सकते हो तो कर दो, लेकिन मुझे लेक्चर मत दो। फिर सुहेल अपने मतलब की बात पर आता है और कहता है कि तुम मुझे 20 से 25 लाख रुपए उधार दे दो तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। हालांकि उमैर के लिए ये रकम कोई इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी मेहनत की कमाई थी। खैर, आखिर वो सुहेल था कि उसका पुराना दोस्त, तो पैसे देने के लिए राज़ी हो जाता है। सुहेल की तो नीयत में खोट था। पैसा मिलते ही उसकी आंखों में एक शैतानी चमक आ जाती है और वो कहता है, ये पैसा मैं तुम्हें जल्द से जल्द लौटा दूंगा। इसी बीच सुहेल मकान ले लेता है और उसकी शादी भी हो जाती है। अब रकम लिए करीब 2 से 2.5 साल बीत जाते हैं। उमैर की शादी की बात भी पक्की हो जाती है। अब वो सुहेल से पैसा लौटाने की बात कहता है, लेकिन उमैर उसे टालता ही रहता है और हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता है। उमैर को भी अब उसके इरादे समझ में आने लगते हैं
और वो उसे एक तारीख देता है और कहता है इस तारीख को पैसा लौटा देना, मुझे अपने घर भेजना है शादी की तैयारी के लिए। सुहेल अब बहुत झुंझलाया हुआ था। उसका रूममेट उसे एक तांत्रिक का पता बताता है और कहता है कि वो तांत्रिक तुम्हारी मुश्किल हल कर सकता है। अगले दिन सुहेल उस तांत्रिक के पास जाता है और कहता है कि वो कुछ ऐसा करे कि उमैर उससे पैसा मांगना बंद कर दे। ये सुनकर तांत्रिक उसे एक हांडी देता है और कहता है इसे कब्रिस्तान में गाड़ दो। सुहेल ऐसा ही करता है और अगले दिन जब पैसा देने की तारीख आती है और ऑफिस में सुहेल उमैर से मिलता है तो उमैर उससे पैसे को लेकर कोई बात ही नहीं करता, ना पूछता है ना पैसे मांगता है और नॉर्मल बात करके चला जाता है। इसी तरह से पूरा महीना बीत जाता है पर उमैर पैसा नहीं मांगता। अब सुहेल को तांत्रिक पर भरोसा हो जाता है और वो तांत्रिक के पास फिर जाने की सोचता है। इसी बीच उमैर की शादी हो जाती है और साथ ही उसका प्रमोशन भी हो जाता है। सुहेल अपने दिल में उसके लिए हसद पालने लगता है और तांत्रिक के पास जाता है और कहता है कुछ ऐसा करे कि उमैर का एक्सीडेंट हो जाए। तांत्रिक सुहेल से कहता है कि इसके लिए तुम मुझे एक बच्चे की लाश ला कर दो। उस बच्चे की उम्र 1 से 2 साल के बीच की होनी चाहिए। सुहेल कब्रिस्तान के चक्कर लगाना शुरू कर देता है और एक दिन जब उसे पता चलता है कि आज एक बच्चा दफनाया गया है तो वो रात में कब्रिस्तान जाता है और मौका देखकर उस बच्चे की कब्र खोदकर उसकी लाश को निकालकर तांत्रिक के पास ले जाता है। तांत्रिक उसे एक कटोरा देता है और कहता है कि तुम्हें रोज़ इस कटोरे में दूध भरकर अपने घर की खिड़की के पास रखना होगा और याद रहे इसे कभी भी रखना मत भूलना। सुहेल रोज ऐसा ही करता है। कुछ रोज के बाद रोज की तरह जब सुहेल ऑफिस जाता है तो ऑफिस में बड़ी हलचल थी। सभी उमैर की बातें कर रहे थे। पूछने पर मालूम चलता है कि कल ऑफिस से घर जाते वक्त उमैर का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब सुहेल का काम बन चुका था। उसने रोज पाबंदी से दूध का कटोरा रखना शुरू कर दिया। एक रात की बात है। सुहेल दोस्तों के साथ पार्टी में जाता है और वहां नशा करता है। आते वक्त काफी रात हो जाती है और वो घर आकर सो जाता है। वो भूल जाता है कि तांत्रिक ने उससे कहा था कि तुम्हें रोज एक कटोरा दूध अपनी खिड़की पर रखना है। तभी आधी रात को उसकी आंख खुलती है। वो किसी बच्चे की रोने की आवाजें आ रही थीं। आवाज़ और तेज़ हो जाती है। वो बगल वाले कमरे में देखने के लिए उठता है। वहां जाकर वो देखता है कि बिस्तर पर किसी बच्चे के मिट्टी से सने पांव के निशान बने हैं।
वो डर कर अपने कमरे में आता है। वहाँ पर भी बिस्तर पर ऐसे ही निशान बने थे और दीवारों पर भी मिट्टी से सने बच्चे के हाथ के निशान थे। जैसे तैसे रात कटती है और अगले ही दिन वो तांत्रिक के पास जाता है और बताता है उसके साथ क्या क्या हुआ। तांत्रिक उससे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही बताया था कि दूध का कटोरा तुम्हें रोज रखना है, नागा नहीं होना चाहिए। तुमने कल दूध का कटोरा नहीं रखा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब बात मेरे हाथ से निकल चुकी है। यह सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। खैर, घर आकर सुहेल सोचता है कि आज रात को मैं दूध रख दूंगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात को जब वो सोता है तो ख्वाब में उसे उमैर दिखता है और वो कस कस के हंस रहा होता है। सुहेल पसीने पसीने हो जाता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं और फिर से बच्चे की रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। बिस्तर पर फिर से मिट्टी से सने बच्चे के पैर के निशान बने होते हैं। सुहेल भागता हुआ कटोरा देखने जाता है, लेकिन कटोरे में दूध की जगह अब खून होता है। सुहेल की ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो चुका था। वो ठीक से ऑफिस का काम भी नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते उसकी नौकरी भी चली जाती है। उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। वो दूसरे दिन तांत्रिक के पास पहुंच जाता है। तांत्रिक उसे यही कहकर वापस भेज देता है कि सारी गलती तुम्हारी है। ना तुम कटोरा रखना भूलते, ना ही ये सब कुछ तुम्हारे साथ होता। सुहेल को रात होने से खौफ आने लगता है। वो रोज रात को दूध का कटोरा रखता था, लेकिन वो सारा दूध खून में तब्दील हो जाता था। उसकी शादी भी टूट गई। कुछ पैसा कि उमैर से लिया था, मकान के लिए बैंक से लोन लिया था। कुछ पैसा तो उसने उमैर से लिया था मकान के लिए, बाकी कर्जा उसने बैंक से लिया था। दिन ब दिन वो कर्जे में डूबता ही जा रहा था, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। किसी के साथ इतना बुरा करने पर कोई सुकून से कैसे जिंदगी गुजार सकता है। सज़ा तो मिलनी ही थी, और इस बार बेगुनाह और मुखलिस उमैर की नहीं बल्कि सुहेल की बारी थी। बहरहाल सुहेल आज भी वो दूध का कटोरा रखना नहीं भूलता कि शायद किसी दिन कटोरे से दूध ख़त्म हो जाए और दूध खून में तब्दील ना हो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुहेल अपना दुश्मन खुद ही बन गया था। न सिर्फ अपनी बल्कि अपने घर वालों की ज़िंदगी भी जहन्नम बना दी थी। मेरे दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी का बुरा तुम सोचते हो, किसी की बर्बादी का इरादा तुम करते हो, तो दो कब्रें खोदो, एक उसकी और एक अपनी। किसी को परेशान देखकर, किसी को परेशानी में डालकर खुश नहीं होना चाहिए। इसकी सज़ा इसी दुनिया में मिलती है। उम्मीद है वाक़या आपको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखें। अगले वाक़े का इंतज़ार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।